What's up guys, this is समर्थ राजपूत एंड आप देख रहे हैं सुपर ह्यूमन सीक्रेट्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूं M1T। एक एग्जांपल है प्रो हार्मोन का साम्स, जिसके अंदर मैं LGD को कवर करने वाला हूं। सो बेसिकली मैं यहाँ पर बल्किंग एजेंट्स यानी कि जो आपको मास बिल्डिंग बॉडी के अंदर देते हैं उन एजेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बट यहाँ बेसिकली मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूं प्रो हार्मोन्स एंड साम्स के अंदर। अब प्रो हार्मोन्स के अंदर गाइज मैंने आपको, जिससे कि जल्दी क्लियर हो जाए, मैंने M1T एग्जाम्पल लिया है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, सुना होगा, मार्केट में बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है M1T, बहुत ही फेमस प्रो हार्मोन है जो डाइटरी सप्लीमेंट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। अब साम्स में जो मैं कवर कर रहा हूं वो LGD है, दैट इज लीगांड्रोल, LGD 4033। सो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मास बल्किंग में। आप LGD मोस्टली सुना होगा लोगों से, ट्रेनर्स से, कि इसको यूज करिए। सो बेसिकली गाइस, प्रो हार्मोन्स होता क्या है और साम्स क्या करता है, डिफरेंस क्या है। अगर अकेले चला रहे हैं आप, सपोज एक M1T चला रहे हैं या फिर एक LGD चला रहे हैं, तो दोनों में से कौन ज़्यादा आपको मास बिल्डिंग दे सकता है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके साइड इफेक्ट्स कम है, किसके ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, क्या इफेक्ट आएगा, किसके अंदर PCT करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसके अंदर नहीं पड़ेगी। सो ये बेसिक मैं आपको एक बेसिक एंड कॉमन डिफरेंस बताने वाला हूँ और एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ कि बेसिकली ये करते क्या है बॉडी के अंदर। सो गाइस, ब्रीफ में मैं बता देता हूं, प्रो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रीकर्सर्स टू अ हार्मोन, यानी कि अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं जो कि एक मेल हार्मोन है, तो प्रो हार्मोन का मतलब होगा वो बॉडी में जाकर के एक प्रोसेस के तहत, यानी एक एंजाइम की हेल्प लेकर के आपकी बॉडी के अंदर 2 या 3 प्रोसेसेस से गुजर कर टेस्टोस्टेरोन की तरह बनेगा। सो टेस्टोस्टेरोन की तरह बनेगा तो वो आपकी बॉडी में मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को एक तरीके से मिमिक करेगा, उसकी तरह एक्ट करेगा और आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज आएंगी। सो अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गोना हैव पाउंड्स ऑफ मसल, यानी कि आप पाउंड्स ऑफ मसल ऐड करने वाले हैं इसको यूज करके। अब साम्स क्या है? साम्स गाइस एक सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर पे काम करता है, यानी कि वो सेलेक्टिवली काम करता है बॉडी के अंदर, यानी कि ये आपकी बॉडी में जाकर के टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है ये टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है, यानी कि उसको मिमिक करता है, उसकी तरह एक्ट करता है बॉडी के अंदर, सो दैट आप मसल पाउंड्स गेन कर पाए। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या हुआ गाइस, जो प्रो हार्मोन है वो 2-3 स्टेप्स पे टेस्टोस्टेरोन बन जाता है और जो साम्स है वो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गया उनका बेसिक डिफरेंस बॉडी के अंदर जाने का। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं गाइस। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बताऊं तो आपने सुना अभी मेरी इस वीडियो से कि M1T यानी कि जो प्रो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा आपकी बॉडी में 2-3 प्रोसेसेस से गुजर के। सो टेस्टोस्टेरोन बन गया, दैट मीन्स अगर ओवरफ्लो हुआ तो आपको एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम आ सकती है, मैन बूब्स, गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आ सकती है, हेयर जो आपके होंगे DHT लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सो उसकी वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है, एक्ने भी हो सकता है। अब अगर मैं साम्स की बात करूं तो वो सिलेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सेफ साइड पे काम करते हैं। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बता दूं गाइज, साम्स अभी तक लीगली सेल नहीं हो पा रहे हैं। लीगली वो तभी सेल कर सकता है कोई बंदा उनको अगर वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे सेल करता है, यानी एक्सपेरिमेंट के नाम पे ही वो सेल हो सकते हैं। सो वो दे आर नॉट प्रॉपरली लीगल। तो दोनों में से कोई भी लीगल नहीं है, ना प्रो हार्मोन है ना साम्स है। बट प्रो हार्मोन्स काफी ज्यादा स्टडी इन पे हो चुकी है, बट साम्स पे अभी तक स्टडी चल रही है, ह्यूमन ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। सो दोनों के दोनों मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करेगा, मसल बिल्डिंग देता है, मसल मास देता है आपको। और अगर आप इसको ढंग से यूज करना चाहते हैं तो आप मेरी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। बट अगर मैं इसी वीडियो में एकदम शॉर्ट में बताऊं गाइस, तो अगर आप इसको लेकर, यानी कि प्रो हार्मोन या फिर साम्स अगर आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप बिगिनर नहीं हो सकते।
बिगनर इनसे दूर रहे, बिगनर इनको बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। आप इंटरमीडिएट या एडवांस यूजर हो गए तभी इसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लोड लेने के काबिल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी डाइट मेन फैक्टर है। अगर आप कैलोरीज डेफिशिट ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मसल गेन नहीं होगा, कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ेगा, बहुत सारी कैलोरीज लेनी पड़ेगी तभी ये वर्क करेगा। कैलोरीज हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपको दिन में हर मील के साथ कार्बोहाइड्रेट्स खाना ही पड़ेगा। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होने चाहिए आपकी हर एक मील में, तब जाके ये काम करेगा, तब जाके मसल गेन आपको देगा। आप दिन में कम से कम मिनिमम ऑफ 6 मील्स लेंगे और मैक्सिमम आप 10 मील्स भी ले सकते हैं पूरे दिन में। तो 6 से 10 मील्स पूरे दिन की आपको लेनी ही पड़ेंगी। डिपेंड करेगा, अगर आप 10 मील्स लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा गेन आप कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं गाइज, इवन आई हैव सीन, मैंने अपने क्लाइंट्स पे देखा है, उन्होंने 10 kg 2 मंथ्स का पीरियड, 2 मंथ्स के पीरियड में 10 kg मसल मास गेन किया है। जब वो 10 मील्स ले रहे, 8 to 10 मील्स ले रहे थे मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे बनाई हुई डाइट, मेरा बनाया हुआ वर्कआउट फॉलो कर रहे थे, तो वो 10 kg तक भी गेन कर पाए हैं प्योर मसल मास। और मिनिमम ऑफ 4 kg तो आपको गेन होगा ही होगा, 3 से 4 kg आसानी से आपको हो जाता है अगर आप कैलोरीज अच्छी लेते हैं। वर्कआउट आपको हार्डेस्ट पॉसिबल, यानी कि जितना हार्ड आप वर्कआउट लोड अपनी बॉडी पे ले सकते हैं उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बिना लोड के, बिना वर्कआउट, बिना हार्ड वर्कआउट के आपको कोई भी सप्लीमेंट हो, कोई भी प्रो हार्मोन, कोई भी साम्स हो, कभी वर्क नहीं कर सकता। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो गाइस, साइड इफेक्ट्स दोनों में पॉसिबल हैं, दोनों केस में पॉसिबल हैं। और दोनों केस में ही पॉसिबल ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको कुछ भी साइड इफेक्ट ना हो। बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी अंदर इंटरनली कितनी हेल्दी है, कितना अच्छा उसका फिल्टर प्रोसेस कितना अच्छा है, किडनी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छा आपका लिवर कितना अच्छा, स्किन क्वालिटी कितनी अच्छी है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छे तरीके से फ्लो करता है, ब्लड फ्लो क्या है आपका हार्ट कितना हेल्दी है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको होंगे ही होंगे। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो यूज़ कर लेते हैं और उनको साइड इफेक्ट नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे बंदे जिनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट इससे हो जाता है। सो स्टे सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छे गाइडेंस में ही इसको चलाएं, इसको यूज़ करें। और मैं इसमें पीसीटी की बात कर दूं, मेन फैक्टर पीसीटी गाइस दोनों में आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे प्रो हार्मोन यूज करें M1T या लिगांड्रोल, साम्स कोई भी यूज करें, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पीसीटी इज हाईली रिकमेंडेड। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा पीसीटी को। अब पीसीटी क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा आपने यूज क्या किया है, कितना यूज किया है, कितने टाइम पीरियड तक यूज किया था। सो अगर आपको इस चीज की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे कंसल्टेशन के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, कंसल्टेशन इज नॉट फ्री। तो अगर आप मेरे को मैसेज करना चाहते हैं, मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो बी प्रिपेयर कि ये एक प्रोफेशनल वर्क है, आप मेरे को पे कर रहे हैं, देन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सो फ्री नॉलेज के लिए आप वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको नॉलेज चाहिए इसके रिगार्डिंग। ओवर एंड आउट गाइस, दिस इज समर्थ राजपूत।